जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम पेपर, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन का पेपर फुल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और ये क्लास जो है बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर, जो इंडियन आर्मी ने अभी जो सिलेबस चेंज किया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन लाया है, जिसमें जीके का 20 क्वेश्चन है, साइंस का 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आपका मैथ के लिए मिलेगा। और बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल में है, जो आपका लेवल एग्जाम में आ सकता है, इससे लेवल आपका ऊपर नहीं जा सकता है, आपका मैक्सिमम इसी लेवल में रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप एग्जाम के पैटर्न पर ही है, इसीलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ साथ में अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास लाने का कोशिश करता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था। तो ये नारा किसने दिया था, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, और आपके अकॉर्डिंग जहाँ आपको टाइम लेना है वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बाल गंगाधर तिलक जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में कि सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इन दोनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि भारत के प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो प्रथम विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप डी देख सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। कहीं कहीं पर आपको तक्षशिला मिलेगा, तो तक्षशिला वहाँ पर आंसर नहीं करना है, क्योंकि वो जो है डिग्री आपको नहीं देता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए आपका आंसर जो है सबसे पहले यानी सबसे प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो नासा का मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है, तो नासा का जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन में है। वाशिंगटन डीसी जो है आपका यूएसए का आपका कैपिटल है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी कभी आपको नासा का फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है, नासा का फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो यहाँ पर इसका नासा का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, यहाँ है इसका नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। याद रखिएगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस और आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आगे है कि अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। तो अमरनाथ की गुफाएं जो है ये कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में, जम्मू कश्मीर में ये हैं, और ये है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका है आपका अनंतनाग में, ठीक है ना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपका ये आपका अमरनाथ गुफाएं हैं। आगे है गन्ने से क्या प्राप्त होता है। तो गन्ने से प्राप्त होने वाले जो होते हैं वो होते हैं चीनी, गुड़ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट आंसर। आगे है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक जो था ये बाबर थे, और ये 1526 ईस्वी में उन्होंने अपना मुगल वंश का स्थापना किया था, ठीक है। और अंतिम शासक कौन था, तो मुगल वंश का तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। आगे है कि डुरंडू कप का संबंध किस खेल से है। तो डुरंडू कप का जो संबंध है ये है फुटबॉल से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है स्थित है, यानी कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड कहाँ, तो द हेग में। द हेग कहाँ पर है, तो ये आपका नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि कंप्यूटर चिप आमतौर पर किससे बनी होती है। तो कंप्यूटर चिप जो बना होता है ये बना होता है सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि फ्री स्टाइल शब्द किससे संबंधित है। तो फ्री स्टाइल वर्ड जो है कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो आपको स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, या तो वर्ड से हो या फिर कोई कप से हो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे स्टैटिक जीके के अंदर में, तो इसको भी आप लोग कवर करके चलिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, ये स्विमिंग यानी कि तैरने से संबंधित है फ्री स्टाइल शब्द, ठीक है। आगे है कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है। तो कन्याकुमारी जो है ये आपके तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। तो साइना नेहवाल जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है।
आगे है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है। तो भारत में जो नेशनल एजुकेशन डे होता है वो हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है किस देश का अलिखित संविधान है, यानी कि विच कंट्री हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें संविधान लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका यूके दे दिया गया है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, लेकिन इसके अलावा भी और देश हैं जैसे कि मान लीजिए इजराइल, ठीक है ना, इजराइल जो है इसमें भी आपका संविधान नहीं लिखा गया है। कनाडा इसमें नहीं लिखा गया है। आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया में भी नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। आपका न्यूजीलैंड में भी नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड में भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, इस सब चीज़ को आप याद करके चलिएगा, ठीक है ना। इजराइल, कनाडा, सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, और यूके, इसमें संविधान जो है लिखा नहीं गया है। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर यूके दे दिया गया है। हो सकता है इसके बदले में आपको इजराइल दे दे, कनाडा दे दे, इसको भी आप लोगों को याद करके चलना है। आगे है कि संक्षिप्त शब्द ब्रिक्स में बी का अक्षर क्या है, यानी आपने ब्रिक्स सम्मेलन आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ब्रिक्स में बी के वर्ड का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो है ब्रिक्स, ये डेवलपिंग कंट्री का यानी विकासशील देशों का समूह है ये, ठीक है ना। इसमें ब्रिक्स का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर ब्रिक्स का मतलब क्या है, तो बी का मतलब क्या है, ब्राज़ील है। इसमें देखिए पहला है ब्राज़ील, ठीक है ना, ब्राज़ील। दूसरा आपका है रसिया, ठीक है ना, दूसरा आपका रशिया है। तीसरा आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर आई से यानी कि इंडिया है, ठीक है, और सी से आपका है आपका चाइना, ठीक है ना, और आपका यहाँ पर दिया गया है साउथ अफ्रीका, एस से क्या है, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद करके चलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है कि विश्व की सबसे बड़ी काला पानी का नदी कौन सा है। तो काला पानी का नदी जो है यानी कि ब्लैक वाटर रिवर जो है ये आपका रियो निग्रो है, जो कि अमेजन नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, रियो निग्रो आपका सबसे बड़ा काला पानी का नदी है, ठीक है। आगे है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे ये थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और इसका जो जन्म स्थान है, कई बार आप एग्जाम में आ चुके हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कौन सा है, तो ये है पटना, ठीक है, पटना यानी कि बिहार। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है। तो गीत गोविंद जो लिखा गया है ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि 2024 में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं अभी करंट में, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन से हैं, तो करंट अफेयर के भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इसको भी अपडेट करके चलिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट आंसर। एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं अभी के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं। आगे दिया गया है कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है, साबरमती रिवर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग कमेंट ये करिएगा कि अहमदाबाद जो है कौन से स्टेट में है, आप लोग स्टेट का नाम कमेंट करिएगा, अहमदाबाद कौन से, ठीक है ना, स्टेट के अंदर है। आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से फैलने वाले रोग यहाँ पर जो है ऑप्शन में देख सकते हैं, मलेरिया जो है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। और भी है जैसे डेंगू जो है, डेंगू मच्छर से ही फैलता है। आगे आ जाइए, आगे दिया गया है खट्टे फलों में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कौन सा विटामिन खट्टे फल में पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है। तो आपने कई बार मैंने बता दिया है अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किसके कारण एड्स होता है। तो कौन सा इसका कारण है, तो यहाँ पर जो इस ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी है, वायरस जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखिए वायरस जो है आपका, तो कौन सा वायरस, HIV वायरस जो है इसका कारण है। तो यहाँ पर आपको कमेंट ये करना है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है कि डेसिबल की इकाई क्या है। डेसिबल का जो है यूनिट किसका यूनिट है, ये है आपका ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। आगे दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई जो होता है ये होता है ओम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है।
आगे है कि बादल किससे बनता है, तो बादल जो बनता है जल वाष्प से बनता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी में। आगे है कि किसी दिए गए ध्वनि की पिच को मापा जा सकता है, किससे मापा जा सकता है, ये आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि यदि बर्फ़ पर चलने में कठिनाई होती है तो उसके कारण, यानी कि अगर बर्फ़ पे चलने में दिक्कत होता है ना तो उसका क्या कारण होता है, तो यहाँ उसमें क्या होता है कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, यानी कि उसमें घर्षण की अनुपस्थिति होता है या घर्षण कम होता है, इसीलिए हम लोग उस पर चल नहीं पाते हैं ठीक से, उसमें क्या होता है घर्षण की कमी होता है। आगे है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में प्रयुक्त कार्बन का रूप कौन सा है, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में जो काम आता है ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेफाइट काम आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तापमान दर्शाता है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा दिखाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आराम से दिखेगा बस आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी केल्विन 1, ये है सबसे लोएस्ट दिखाने का तरीका केल्विन, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे अच्छा सबसे स्वच्छ स्रोत है या सबसे अच्छा चालक है, यहाँ पर देख सकते हैं चालक मत माफ करिएगा, यहाँ पर ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत यानी कि जो है क्लीनेस्ट सोर्स जो कि ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना, सबसे जो उसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा, उसमें कोई हानिकारक चीज़ नहीं मिलेगा आपको, तो कौन सा है ये आपका है विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए, एक रासायनिक अभिक्रिया के तहत दो और तत्व एक साथ मिलकर क्या बनता है, देखिए रासायनिक का जब केमिकल आपका जो रिएक्शन होता है, ठीक है केमिकल प्रोड्यूस होता है, तो ठीक है उसमें दो और दो से अधिक मिलकर क्या बनाता है, तो ये बनाता है कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा गैस हमें प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, यानी कि ये पौधे जब खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा आपका गैस की ज़रूरत होता है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में, तो ये है तो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आगे है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है ये आपका हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पर है। आगे है कि पोलियो एक प्रकार से होता है, पोलियो क्या है, तो पोलियो जो है आपका एक प्रकार से ये आपका दिया गया है, ये वायरस है, पोलियो क्या है वायरस है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ 15 क्वेश्चन मैथ के लिए हैं, तो मैथ के लिए आपको यहाँ पर टाइम लेना है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर मेरे आंसर को मैच करिएगा, नहीं तो आप क्लास को देखते रहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहे हैं, 9 कलमों का क्रय मूल्य 11 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, यहाँ क्या है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेंस बराबर कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेंस, ठीक है ना। अब यहीं से आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर तो आप एक मान बना सकते हैं, एक्स मान के बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, सबसे आसान मैं तरीका बताऊंगा। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, यहाँ पर तो 11 दिया गया है, ऐसा आपको मानना है। आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 9 मानना है, ऐसा आपको मानना है, ऐसे आपको लिख लेना है और ऐसे ही मान कर चलना है। कॉस्ट प्राइस बराबर में 11 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस बराबर में 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है 11 और आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है 9, तो आपको तो लॉस ही होगा ना। सबसे पहले तो देख लीजिए लॉस परसेंट आपका होगा, तो लॉस परसेंट कितना का होगा, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बटा में आपका कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर उल्टा मैंने फॉर्मूला कर दिया। यहाँ पर पहले तो ये देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेंस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेंस, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेंस। आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 और आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है ना, आपने खर्चा किया 11 रुपया और बेचा कितना 9 रुपया में, तो आपको लॉस होगा ना। तो लॉस कितना का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है आपका 11 माइनस 9 यानी कि 2 रुपये का लॉस आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज लॉस बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो लॉस है आपका 2, कॉस्ट प्राइस आपका है कितना, तो कॉस्ट प्राइस 11 है, 11 गुना में 100 बराबर में कितना हो जाएगा 200 बटा में 11।
11 दूना नहीं, 11 का 11 और 8 हो जाएगा, 9 बचाएगा तो 11 88, 18 दशमलव में समथिंग आएगा, यहाँ 18 दशमलव में कुछ आएगा, तो लगभग 18 दिया गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है आपको 10,000, ठीक है, टाइम दिया कितना 2 वर्ष दिया गया है, और आपको रेट दिया गया है 4%। तो रेट दिया गया है 4%, ये प्रति वर्ष दिया गया है ना, लेकिन आपका ब्याज कैसे जुट रहा है, आपका अर्धवार्षिक ना, यानी हाफ ईयरली ना, तो आपका रेट कितना बन जाएगा, नया रेट क्या बन जाएगा आपका 4/2 यानी हाफ ईयरली। ऑप्शन नंबर आपका 2% क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा नया रेट। तो इस रेट को मान कर चलना है, ठीक है ना। अब टाइम दिया गया है आपका 2 वर्ष, लेकिन आपका नया टाइम क्या बन जाएगा, नया टाइम क्या बन जाएगा, न्यू टाइम क्या बन जाएगा आपका 2 दूना में 4। देखिए यहाँ पर 4 क्या बन जाएगा, नया टाइम बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए अर्धवार्षिक है ना, तो आपको नया टाइम 4 बन जाएगा। तो आपको अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी कि अमाउंट यानी कि मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस में R बटा में 100 और यहाँ पर N यानी कि टाइम। अब देखिए यहाँ पर P कितना दिया गया आपको 10,000 दिया गया है, ठीक है, और 1 प्लस में R दिया कितना, तो R दिया गया आपको कितना 2 दिया गया है, 2 बटा में 100, और आपको टाइम कितना दिया गया, N बराबर कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। सॉल्व करने में कितना बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर तो 10,000 इंटू में देखिए 1 प्लस में 2/10 को आप 100 को सॉल्व करेंगे ना, तो 51 बटा में कितना बन जाएगा, 51 बटा में 100 बन जाएगा, 50 बन जाएगा, ठीक है। पावर में कितना है 4 है ना। अब क्या देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10,000 गुना में 51 बटा में 50 गुना में 51 बटा में 50 गुना में 51 बटा में 50 गुना में 51 बटा में 50। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 108 24 32 आपको आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया 10,824। ये आपका क्या है, आपका ये मिश्रण है, इसमें ब्याज भी शामिल है और आपका इसमें ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है, प्रिंसिपल भी शामिल है। तो आप 10,824 में से आप 10,000 को घटाएंगे ना, तो आपका यहाँ पर 824 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि राहुल ने बाजार से 2 किलोग्राम 500 ग्राम सेब खरीदे। यदि वह अपने वाहन को 1 किलोग्राम 250 ग्राम सेब दे देता है तो उसके पास कितना सेब बचता है। देखिए यहाँ पर 2 किलोग्राम और 500 ग्राम खरीदा, ठीक है, उसने कितना दे दिया, तो 1 किलोग्राम और 250 ग्राम दे दिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ग्राम है, ये 250 इधर बच जाएगा, 1 इधर बच जाएगा, 1 किलो 250 ग्राम। अब देखिए 1 किलो को क्या करना है, ऑप्शन आपको दिया गया है ग्राम में दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम होता है ना, तो 1000 ग्राम इसको मान लीजिए यहाँ पर 1000 ग्राम प्लस में 250 यानी कि 1250 ग्राम हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक कार 12 घंटे में 816 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति की क्या है, यानी आपको स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस आपको दिया गया है 816 और टाइम दिया गया है 12। अब 12 से काट लीजिए, तो 12 से 12 72 6 और 12 96 यानी कि 68 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। आगे है कि वृद्धि दर 8% वर्ष पर 1000 रुपये की निवेश राशि 2 वर्षों में कितनी बन जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है, रेट दिया गया है आपको 8%, ठीक है ना, 8% दिया गया है। और यहाँ पर आपको टाइम दिया है, कितना टाइम दिया गया है आपको 2 वर्ष दिया गया है, और प्रिंसिपल कितना दिया गया 1000। इसको आप क्या निकाल लीजिए, इसका आप लोग इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो क्या बन जाएगा PRT यानी कि 1000 इंटू में R दिया गया 8 और टाइम दिया गया 2/100 यानी काटेंगे तो 160 आ जाएगा काट के। अब कितना बढ़ के हो जाएगा, तो पहले था 1000 में आप ऐड करेंगे 160 को, तो 1000 प्लस में 160 यानी कि 1160 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में हो जाएगा। आगे है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसका शीर्ष लंब कितना है। समबाहु यानी कि सभी भुजा बराबर है, ये भुजा 4 4 4 है। अब देखिए इसके शीर्ष लंब तो ये होगा ना, यहाँ से ऐसे होगा। ये देखिए अगर ये तो पूरा बीच में लगेगा शीर्ष लंब, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2,
यानी आगे पूछ रहा है कि इसका लंबाई कितना है। तो आप देखिए यहाँ पर गौर करिए, ये इसका भुजा 4, इसका भुजा 2, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग कैसे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर में 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे, यही आपका आंसर निकल जाएगा। ये इसका जब निकालेंगे तो लंब बराबर में, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रूट अंडर में कितना बन जाएगा, 16 माइनस में 4, यानी कि आपका हो जाएगा 12 रूट अंडर में। इसको बाहर निकालेंगे ना तो 4 तिया 12, यानी कि 2√3 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है ये होता है 2। आगे है कि यदि 10 आदमी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगा। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, m1 इंटू में d1 बराबर में m2 इंटू में d2 बताया था मैंने। पहले 10 आदमी था, दिन लगता था 4 दिन। अब कितने आदमी लगेंगे जब आपको दिन दिया गया है 5। तो आपको क्या निकालना है, m बराबर में 10 गुना में 4 बटा में 5, 5 गुना 10 यानी कि 8 हो जाएगा आपके आंसर, यानी कि 8 लोग लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बल्लेबाज ने अपनी छठी पारी में 80 रन बनाए, इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ गया, तो छठी पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। छठी पारी के में बनाया ना इतना, उससे पहले कितना 5 पारी था ना। तो मैं मान लेता हूँ कि 5 पारी में 5 इनिंग में, ठीक है ना, 5 इनिंग में उसका कितना था एवरेज, उसका एवरेज था x था, ठीक ना। तो टोटल उसका रन कितना था, यानी कि 5x था। ऐसा हम लोग करते हैं ना एवरेज निकालने का जब बनाते हैं तो, यानी कि आपका 5x प्लस में आपका बन जाएगा 80, छठवें पारी में 80 रन बनाया था ना। अब इसका औसत कितना बन गया, बटा में इसमें कर देता हूँ कितना 6 कर दूंगा औसत निकालने के लिए 5 पारी का, और ये आपका छठवां पारी का, यानी 6 पारी हो जाएगा। उसका औसत पहले था x, अब औसत बढ़ गया 5 मैंने बढ़ा दिया। कुछ नहीं बटा में उसको सॉल्व कर दीजिए, इसको आपको आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे, ये बच जाएगा 5x प्लस में 80 तो रहेगा ही, इसे 6 से गुना करूँगा तो 6x हो जाएगा। देखिए इसे 6x हो जाएगा, ये प्लस में 30 बन जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ करूँगा, यानी कि आपका 6x माइनस में 5x बराबर में 80 माइनस में 30, यानी कि x बराबर में कितना बन जाएगा 50। x बराबर में हो गया 50। तो x आपने क्या माना था, तो 5वीं पारी में आपने एवरेज माना था, औसत माना था, आपने x माना था। तो यहाँ क्वेश्चन था कि छठे पारी में उसका औसत कितना बन जाएगा। तो 5 पारी में था उसका x था, यानी 50 था, और छठे पारी में उसने 5 रन और लगा दिया, औसत बढ़ गया, यानी कि 55 बन जाएगा आपका नया औसत। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। आगे है कि एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 आता है, तो संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको क्या मान लेना है, यहाँ पर आपको नंबर मान लेना है x, संख्या मान लेना है x। अब x में x का 2/3 जोड़ेंगे, 2/3 जोड़ेंगे, 2/3 जोड़ेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, x प्लस में 2x बटा में 3 है ना, बटा में 1 कर दीजिए, बराबर में 35 तो है ही। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, सॉल्व करेंगे तो कैल्शियम कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x प्लस में 2x बराबर में 35 बटा में 1। अब देखिए यहाँ पर 3 2 5x बन जाएगा ये, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 35 दिया 105, यहाँ पर 105, ठीक है ना। अब x बराबर में कितना बन जाएगा 105 बटा में 5, यानी काट के कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, आपका 21 दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बस अगर पता है तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा कैसे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे दिया गया है कि संख्या 80 से 20% अधिक कितना है, यानी 80 में 20% अधिक करना है ना। तो यहाँ क्या करना है, 80 गुना में 120 बटा में 100 कर दीजिए, यही आपका निकल जाएगा। यहाँ देखिए 0 0 0 0 कट जाएगा, 12 96 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि एक आदमी अपनी घड़ी को 450 में बेचकर 10% का नुकसान करता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सेलिंग प्राइस दिया गया है 450, और इसका दिया गया है लॉस कितना दिया गया है आपका 10%। तो बोल रहा है इसका लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य निकालेंगे, क्या करते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 माइनस बटा में 100 माइनस में लॉस % हम लोग करते हैं ना। देखिए सेलिंग प्राइस दिया गया है 450 गुना में 10 बटा में, माफ़ कीजिएगा 100 बटा में 100 माइनस में 10, यानी 450 गुना में 100 बटा में 90, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 5 45, 500 हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 28 से विभाज्य है।
आपको पता है ना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 होता है, उसमें 88 से भाग लगा दीजिए। तो 88 इकाई में 88, ये आपका एक आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। 88 इकाई में 88 फिर से लगेगा, यहाँ हो जाएगा 5 5 नहीं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, घटा के 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 लिखिए, ये 3 बार में लगेगा ना। 8 त्रिका में 24, ठीक है ना, और 8 त्रिक 24, 2 26, यहाँ घटा के 5, ये हो जाएगा 5, 55 हो जाएगा। अब जितना शेष आएगा ना, तो आप 4 बार 9 में से इसको घटा दीजिए, 55 घटा दीजिए यहाँ पर। 4 4 9 9 यानी कि 99 44 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है। आगे आ जाइए, 200 का 25% क्या है, तो 200 गुना में 25/100, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 2 यानी कि 50 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये ए में बी में दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका त्रिज्या कितना है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर बराबर मुझे दिया गया कितना, 154 दिया गया है ना। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है ना। आर स्क्वायर बराबर में 154। अब देखिए यहाँ पर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, 154 गुना में 7/22, यानी इसको आप इस तरफ लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना। आप काट लीजिए, 11 दूना में 22, 11 दूना में 22, 11 और 11 चौक 14 हो जाएगा, ये 2 7 14, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 7 गुना में 7 ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 बार 7 है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 बार 7 निकालेंगे ना। आर बराबर यानी रेडियस बराबर में आपका हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं, 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बना है आपका राइट, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जितना सारा मैंने क्लास करवा दिया है, सभी क्लास को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। कल आपको फिर से क्लास आएंगे, तो मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।